खबरें फतुहा से है जहां स्कूल टीचर के बंद पड़े फ्लैट को चोरों ने दिन दहाड़े अपना निशाना बनाया। चोरों ने फ्लैट के दो ताले खोले और घर के कमरे में रखे शोकेस से करीब 9 लाख रुपए के सोने के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी की इस पूरी वारदात को दिन के उजाले में अंजाम दिया गया। चोरों ने घर में रखी नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान को छुआ तक नहीं, सिर्फ सोने के गहनों को निशाना बनाया। वारदात के बाद इलाकों में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर बंद पड़े फ्लैट में चोरों को गहनों की जानकारी कैसे मिली, तीसरे तल्ले तक चोर कैसे पहुंचे और क्या इस वारदात में किसी परिचित का हाथ है? चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। आप तस्वीरों में जिस कमरे को देख रहे हैं, इस मकान में तीसरे तल्ले पर एक फ्लैट में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फ्लैट में जूली सिंह किराए पर रहती है। जूली सिंह फतुहा के कोल्हर स्थित हाई स्कूल में शिक्षिका हैं, जबकि उनके पति ऋषभ बेगूसराय में बैंक कर्मी। बताया जा रहा है जूली सिंह अपने पति के साथ बेगूसराय गई हुई थी। इसी दौरान उनका फ्लैट बंद था। चोरों ने इसी बंद फ्लैट को अपना निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने फ्लैट के मुख्य दरवाजे पर लगे दो तालों को खोल दिया और अंदर दाखिल हुए। इसके बाद चोर सीधे कमरे में पहुंचे और वहां रखे शोकेस को निशाना बनाया। शोकेस में रखे सोने के कई जेवरात चोर अपने साथ लेकर फरार हो गए। चोरी हुए जेवरात की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन इस चोरी की सबसे बड़ी खासियत और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि चोरों ने घर में रखी नकदी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को छुआ तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। यानी चोरी के दौरान सिर्फ गहनों को निशाना बनाया गया। पड़ोसी ने दी चोरी की सूचना। अब इस पूरी घटना में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। बताया जा रहा है दोपहर करीब 3 बजे बगल वाले फ्लैट में रहने वाली महिला की नजर जूली सिंह के फ्लैट पर पड़ी। महिला ने देखा कि फ्लैट का ताला खुला हुआ। उन्हें कुछ गड़बड़ी का शक हुआ तो उन्होंने तत्काल मोबाइल फोन से जूली सिंह को इसकी जानकारी दी। पड़ोसी से चोरी की सूचना मिलते ही जूली सिंह अपने पति के साथ फतुहा पहुंची। फ्लैट में पहुंचकर जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो कमरे का सामान अस्त व्यस्त था और शोकेस में रखे सोने के जेवरात गायब थे। इसके बाद मामले की सूचना फतुहा थाना पुलिस को दी गई। जूली सिंह की ओर से पुलिस को आवेदन देकर चोरी की घटना की जानकारी दी गई। सवाल यह है कि आखिर दिन के समय तीसरे तल्ले पर स्थित बंद फ्लैट में चोर पहुंचे कैसे? जिस मकान में चोरी हुई वहां आने जाने वाले लोगों पर नजर पड़ना अस्वाभाविक है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या चोरों ने पहले से रेकी की थी? क्या उन्हें पता था कि फ्लैट बंद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चोरों को पहले से पता था कि फ्लैट के अंदर सोने के जेवरात रखे हुए? क्योंकि चोरी की वारदात में नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान को छोड़कर सिर्फ सोने के गहनों को निशाना बनाया गया है। इसी वजह से घटना को लेकर संदेह भी गहरा रहा है। हालांकि अभी किसी व्यक्ति पर सीधे तौर पर आरोप लगाना जल्दीबाजी होगी। इन सभी सवालों का जवाब पुलिसिया जांच के बाद ही सामने आएगा। जूली सिंह के पति ऋषभ के मुताबिक वे बेगूसराय में बैंक में कार्यरत हैं और जूली उनके साथ गई हुई थी। इसी दौरान बंद फ्लैट में चोरी हो गई। हाल फतुहा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फ्लैट में चोरी करने वाला कौन था और वो तीसरे तल्ले तक किस तरह पहुंचा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाल सकती है ताकि वारदात के समय संदिग्ध लोगों की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि चोरी की वारदात में किस परिचित या आसपास के व्यक्ति की कोई भूमिका तो नहीं। दिन दहाड़े हुई इस चोरी ने एक बार फिर बंद मकानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास बात यह है कि चोरों ने पूरे घर में रखे सामान को निशाना नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। तीसरे तल्ले पर स्थित फ्लैट में दिन के उजाले में हुई इस वारदात ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। ताकि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस चोरी के पीछे कौन है और चोरों के घर के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली। फिलहाल पुलिसिया तहकीकात जारी है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि पुलिस कब तक इस चोरी की गुत्थी को सुलझा पाती है। जी, क्या घटना घटी है? जी, मैं पटना जिले में फतुहा में सोनारू में मकान में रहता हूँ, तीसरे मंजिल में। तो मैं एक्चुअली किसी काम से बाहर गया हुआ था। तो कल शाम को मुझे सूचना मिली कि आपके घर की ताला खुली हुई है। तो आज के दिनांक में मैं सुबह आया तो देखा मेरे घर का ताला खुला हुआ है और जो मेरा मेन लॉकर है वो टूटा हुआ है और प्लस उसके अंदर जो भी ज्वेलरी की सामान है वो गायब थी। तो ऑलमोस्ट ज्वेलरी की एक भी सामान थी जो वो अलमीरा में वो नहीं है।
बाकी कैश और जो भी कुछ लैपटॉप या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सारे के सारे वैसे ही है, लेकिन जो जनरली 4-5 आइटम थे वो जो कम्प्लीटली वहाँ पे नहीं मौजूद है। कितने का होगा ये अनुमानित? अनुमानित अप्रॉक्स ये 9 से 10 लाख के आसपास होगी। आपने पुलिस को सूचना दिया है? हाँ, पुलिस को मैं जैसे सुबह पहुंचा हूँ तो थाने में जाके लगभग 2 बजे के आसपास FIR रजिस्टर करवाया हूँ। पुलिस आई थी यहाँ? पुलिस आई थी, आए थे तो वो अपना वीडियो लेके जांच भेजे हैं, फिर वो बोले हैं कि जो SHO साहब है वो आएंगे, वो आईओ नियुक्त करेंगे, फिर वो अपने हिसाब से आगे का प्रोसेस पूरा करेंगे। ये घर किनका है? ये घर में ये ऊपर मुख है। नहीं, आप मतलब आप लोग, आपका परिचय क्या हुआ? आप लोग कौन हैं? जी, मैं यहाँ किराए में रहता हूँ। मेरी वाइफ है जो यहाँ पे स्कूल टीचर जॉब करती है। मैं भी बैंक में जॉब करता हूँ जो बाहर बेगूसराय जिले में पोस्टेड हूँ। अपना नाम बता दें। मेरा नाम